दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की। आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अगर आप लोगों ने भरा है तो आपको बता दें कि करेक्शन की डेट अभी चल रही है। जी हाँ, करेक्शन हो रहे हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई है तो फॉर्म को लॉगिन करके मॉडिफाई के सेक्शन में जाकर अपने फॉर्म में गलती को सही कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी गलती अगर हुई है लाइव फोटो में, सिग्नेचर में, अगर या फिर कोई और गलती हुई है तो उसको आप अभी सही कर सकते हैं। मॉडिफाई का ऑप्शन जो है एक्टिव है, 21 मार्च तक ये ऑप्शन एक्टिव रहेगा। अब कुछ लोगों ने करेक्शन नहीं किया है और मॉडिफाई पर क्लिक किया है, तो कुछ लोगों को तो यहाँ पर पेमेंट में पेंडिंग शो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पेमेंट पेंडिंग शो कर रहा हो या फिर आपने मॉडिफाई पर क्लिक किया हो और पेमेंट तक नहीं पहुंचे हैं, फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, करेक्शन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में आपका करेक्शन नहीं माना जाएगा। करेक्शन कब माना जाएगा? जब आप लोग अपने करेक्शन की फ़ीस को पे कर देंगे। करेक्शन की फ़ीस कितनी है? 250 रुपये। जी हाँ, 250 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा किसी भी गलती को सुधारने के लिए। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सही कर सकते हैं। मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल पर आप लोग जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन चीज़ों में आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। जी हाँ, अगर इन चीज़ों में गलती हुई है तो आप लोग यहाँ से इसमें करेक्शन कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में गलती हुई है तो उसके लिए आपको पेमेंट देना होगा। 250 रुपये आपको पे करने होंगे, तभी करेक्शन आपका होगा। जब तक आपका पेमेंट नहीं होता है तब तक करेक्शन नहीं माना जाएगा। अब अगर आपके फॉर्म में गलती नहीं थी, आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर गए और आपने कुछ स्टेप्स में करेक्शन किया और करेक्शन मतलब कंप्लीट नहीं किया है, तो करेक्शन जब तक नहीं माना जाएगा जब तक आप लोग फ़ीस को पे नहीं कर देते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में पेमेंट वाले सेक्शन में अगर पेंडिंग शो कर रहा है तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपका पहले फॉर्म सही होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्म में कोई गलती नहीं थी और आपने केवल मॉडिफाई पर क्लिक किया है, तो अगर फॉर्म में कोई बड़ी गलती नहीं थी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। बड़ी गलती से मतलब है कि लाइव फ़ोटो सही होना चाहिए और सिग्नेचर सही होना चाहिए। बाकी नेम वगैरह OTR करेक्शन सही कर सकती हैं। तो अगर ये लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर आपका सही है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी छोटी मोटी गलती हैं तो उससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। करेक्शन जब माना जाएगा जब आप लोग अपना पेमेंट कर देंगे तब। अगर फॉर्म में कोई गलती हुई, ठीक है, जैसे लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर गलत हुआ फॉर्म में और आपने करेक्शन नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर सही होना बहुत ज़रूरी है। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपका फॉर्म सही है और आपने केवल चेक करने के लिए मॉडिफाई पर क्लिक किया है और अब फॉर्म फाइनल सेव नहीं किया है, तो इससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका फॉर्म बस सही होना चाहिए। लाइव फ़ोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, ये दो चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। बाकी अगर कैटेगरी डिटेल अगर गलत पड़ गई है तो उससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इससे आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इतना हो सकता है। तो अगर लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर सही है तो करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बाकी करेक्शन करना चाहें तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे। अगर आप लोगों ने पहले पेमेंट कर दिया था और आप करेक्शन का पेमेंट नहीं किया है तो आप लोगों अगर पेंडिंग शो कर रहा है तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके फॉर्म में कोई बड़ी मिस्टेक है, लाइव फोटो सिग्नेचर गलत है, तो आपको करेक्शन करना मैंडेटरी है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई छोटी मोटी और मिस्टेक है तो आप अगर करेक्शन ना भी करेंगे तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी आपको कुछ पूछना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और आगे एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी इंटीमेशन की पूरी जानकारी के लिए चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।